हेलो एवरीवन, फिर से लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स है जिनका यूज़ करके आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो, जो कि हम महिलाएं अपने ऊपर उसको खर्च कर सकते हैं। क्योंकि हम जो मिडिल क्लास की हाउसवाइफ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा बचाने की सोचती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप्स की ओर। तो पहली टिप्स है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो ब्रश को लेके जाते हैं अपने, तो ऐसे ही उसको बैग में डाल ले जाते हैं, तो कहीं वो खो जाता है कपड़ों के बीच में। कोई कोई बैग ऐसा होता है जिसमें चैन नहीं होती साइड वाली, तो हम ऐसे ही अपने कपड़े वाले बैग में डाल के ले जाते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है ना तो सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं हमको, ढूंढते ढूंढते सारा बैग उतल जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ऐसा टिप्स बताती हूँ जिससे कि आपको ऐसा बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के जो टूथपेस्ट के जो रैपर होते हैं, तो उसमें आप इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। टूथपेस्ट का जो इस तरीके से रैपर आता है तो उसको रख लेती हूँ। छोटी पूरी चीज़, सेफ्टी पिन या फिर कोई छोटी पूरी चीज़ होती है, उसको मैं इसी में अच्छे से रख के लेके जाती हूँ, तो वो कहीं भी भागता नहीं है, एक जगह ही हमको मिल जाती हैं सारी चीज़ें छोटी पूरी होती हैं जो। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो दूसरी जो हमारी टिप्स है, इस तरीके से टिप्स को लेकर या फिर कोई भी चीज़ हो जिसकी हमको एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों पर, ट्यूब पर हो, साबुन पर हो या फिर खाने पीने की चीज़ों के ऊपर बहुत इतनी छोटे छोटे अक्षरों में लिखी होती है कि जिनको आँखों की प्रॉब्लम हो ना तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, जब हम लोगों को साफ साफ नहीं दिखता। इस तरीके से मैं देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी क्लीन नज़र नहीं आता। तो हम किस तरीके से इसको पढ़ेंगे जे सही है या फिर नहीं है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स बताती हूँ जिससे आपको फटाफट से पढ़ लोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमको चाहिए होगा एक फ़ोन, जो कि हमें हर किसी के पास होता ही है। तो इस तरीके से हम करेंगे आप कैमरा ऑन, और इस तरीके से जूम करेंगे ना तो हमको क्लियरली दिख जाएगा कि ये कब कब एक्सपायर्ड होने वाला है। ये देख लीजिए इस तरीके से। मुझे नहीं दिखता तो मैं तो इसी टिप्स को यूज़ करती हूँ। कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है जो मुझे समझ नहीं आता, तो मैं इसी तरीके से जूम कर लेती हूँ, तो बहुत ईजिली हमको सब दिख जाता है कि कब ये ख़त्म होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। अगर आप लोगों को अच्छी लगे टिप्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मेरी नेक्स्ट टिप्स है प्याज को लेकर। प्याज हो, लहसुन हो या फिर सेब हो, आलू हो। कभी कभी क्या होता है कि बड़ी चीज़ होती है, उनको आधी ही हमको यूज़ करनी होती है, आधी बच जाती है, तो हम उसको ऐसे ही रख देते हैं। अगर दूसरे दिन भी हम उसको यूज़ करते हैं ना तो दूसरे दिन भी वो सूख जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को एक ऐसी टिप्स बताती हूँ, अगर आपके घर फ्रिज नहीं है तो भी आपकी आधी कटी प्याज, आलू या फिर कोई भी चीज़ सूखने वाली नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, आप लीजिएगा जो भी आप तेल खाते हो वो तेल ले लीजिए और इसके ऊपर लगा दीजिए। अगर पीछे की साइड ये छिली हुई है तो पीछे की साइड भी आप लगा लीजिए। और ये टिप्स आप नींबू के साथ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है गर्मियों में नींबू भी बहुत ज़्यादा महंगे आने लगते हैं, तो आधा ही हम यूज़ करते हैं, आधा हम रख देते, दूसरे दिन यूज़ करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी सूख जाता है और उसके ऊपर पपड़ी पड़ जाती है। इस तरीके से ये हवा के संपर्क में नहीं आएगी प्याज और ये सूखेगी नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारी, अक्सर जब हम काम करते हैं ना किचन में, प्लेटफॉर्म के ऊपर तेल गिर जाता है तो उसको हम इजीली कपड़े से पोंछने की कोशिश करते हैं। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को कपड़े से पोंछने का नतीजा क्या होता है। जब हम उसे कपड़े से पोंछते हैं ना तो वो थोड़ी जगह का तेल पूरे प्लेटफॉर्म पे हो जाता है, क्योंकि चिकनापन ख़त्म नहीं होता। तो चलिए मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप्स बताती हूँ जिससे कि इसका चिकनापन इतने फटाफट से निकल जाएगा। और ये सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कहीं भी ज़मीन पर, फर्श पर, टाइल्स पर इस तरीके से तेल फैल जाता है या गिर जाता है तो आप इसी तरीके का यूज़ करिएगा। आप टेल्कम पाउडर का यूज़ करिएगा। इस तरीके से हम थोड़ा सा इस पर टेल्कम पाउडर डाल देंगे, इस तरीके से यहाँ पर भी थोड़ा डाल देंगे। जो भी हमने कपड़े से पहुँचा था वो भी अभी चिकना चिकना है, तो इसको अच्छे से पहले तो हम एक पुराना वाला ब्रश लेंगे, तो ब्रश की सहायता से हम इसको अच्छे से इस तरीके से करेंगे। ये देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कपड़े से या फिर हाथ से भी कर सकते हो। तो चलिए इस तरीके से हमको रगड़ना है, बस 1 मिनट के लिए भी नहीं, बस 30 सेकंड के लिए इस तरीके से। तो जितना भी इस पे प्लेटफॉर्म पे तेल होगा ना, ये पाउडर अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेगा और एकदम क्लीन कर देगा आपका प्लेटफॉर्म। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को इसको पोंछ के कि इसका रिजल्ट क्या है। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं रही है, सारी चिकनाहट ख़त्म हो चुकी है और इधर उधर फैली भी नहीं है। ये देख लीजिए, हो गया ना बढ़िया। कैसा लगा आपको टिप्स तो बताना जरूर। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर।
कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, रात को हमारी रोटी बच जाती है जो कि सुबह कोई उसको खाना पसंद नहीं करता। ज़्यादातर घरों में देखा है कि बोलते बासी रोटी मुझे नहीं खाना, बासी रोटी मुझे नहीं खाना। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसी टिप्स देने वाली हूँ कि सब लोग मांग मांग के खाने वाले हैं बासी रोटी। तो चलिए तवा को करेंगे गर्म और रोटी डालेंगे। रोटी के ऊपर थोड़ा सा तेल, घी या बटर, आप जो भी खाते हो वो हम इस पर डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसको अब हम पलटेंगे। दूसरे साइड पे हम हल्का सा इस पर तेल, घी, बटर लगा देंगे इस तरीके से। और इसको हम जब तक इस पे तवे पे फ्राई करेंगे, मतलब तब तक इसको सेकेंगे तब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बता रही हूँ ना। जो नॉर्मल रोटी हम खाते हैं ना, जैसे कि अभी ताज़ा ताज़ा रोटी बनी है ना, तो वो भी आप खाना छोड़ दोगे इसके आगे। तो कहते हैं ना कि जो रोटी बचती है, अन्न हमको फेंकना नहीं चाहिए। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर एक दो रोटी भी बचती है तो मैं मेरे लिए इस तरीके से सेक के खाती हूँ। गुजराती भाषा में इसे भाकरी बोलते हैं। सब लोग इस तरीके से रोटी बचती है ना तो इसी तरीके से बना लेते हैं और सब्जी के साथ, कोई अचार के साथ, कोई सॉस के साथ इसको खा लेता है। बहुत ही ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा कुरकुरी कर लेते तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, जो कि बहुत काम की है। तो चलिए बढ़ते हैं हम। तो ये देख लीजिए, साबुन की टिप्स लेकर आ गई हूँ मैं। तो अक्सर क्या होता है फ्रेंड, साबुन जब हम नया निकालते हैं तो ये 25 रुपये वाला साबुन है और इसको जब हम निकालते हैं और ये बहुत जल्दी कहल जाता है। क्यों कहल जाता है कि जेंट्स लोग नहाते हैं, बच्चे नहाते हैं तो साबुन को ऐसे ही किचन में डला छोड़ देते हैं। और या फिर बहुत बार क्या होता है फ्रेंड कि हमारी जो साबुनदानी होती है ना, उस समय भी पानी भर जाता है, उसके कारण भी साबुन कहल जाता है, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आपका साबुन कभी भी कहलेगा नहीं और आपका साबुन अगर 1 महीने चलता है तो वो 2 महीने चल जाएगा। किस तरीके से, तो चलिए बताती हूँ। जैसे ये साबुनदानी हो गया, तो साबुनदानी को इस तरीके से लेना है और इस तरीके से इस पर थोड़ा सा धागा लगा देना है। अगर आपके पास रिंग है तो आप रिंग का भी यूज़ कर सकते, 2 इधर 2 उधर, 4 रिंग लगा लीजिएगा इस तरीके से। अब इसको तोड़ देंगे धागे को और फिर आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो अब हम इस पर साबुन रख देंगे। कितना भी अगर इसमें पानी भर भी जाएगा तो भी वो साबुन के तक नहीं पहुँचेगा और आपका साबुन बहुत सेफ़ रहेगा, बहुत समय के लिए चलेगा। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं नेक्स्ट टिप्स। क्योंकि बच्चे लोग साबुन को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस ढक्कन को। तो इस तरीके से हम लगाएंगे साबुन में लगाने के बाद अब इसको नहाने के लिए ऐसे छोड़ देंगे। अगर आपके बच्चे इस साबुन से नहाते और कहीं भी फेंक देते तो कोई बात नहीं, इस तरीके से रखा भी रहेगा पानी में भी, फिर भी ये पानी से ऊपर रहेगा। इससे आपका साबुन बहुत चलेगा। अगर आज का टिप्स आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा एक चैनल और भी है, MP ब्लॉगर सुमन, तो उस पर भी जाइएगा, ब्लॉग शेयर करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।